14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा के लेथपोरा इलाके में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां और 2547 जवान। हाईवे पूरी तरह सील नहीं था। आतंकियों इसी का फायदा उठाया। एक नीली कार तेजी से काफिले की ओर बढ़ी। कार में करीब 200 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। कुछ ही सेकंड बाद आत्मघाती हमलावर ने काफिले की 5वीं बस में सीधी टक्कर मारी और फिर एक भयानक धमाका। बस के परखच्चे उड़ गए, सड़क फट गई, 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। शाम होते होते यह खबर हर स्क्रीन पर थी। 40 जवान शहीद, देश सन्न रह गया। अगले दिन तिरंगे में लिपटे ताबूत जब घरों तक पहुंचे तो यह सन्नाटा गुस्से में बदल गया। हर तरफ एक ही सवाल था, अब क्या फिर सिर्फ बयान आएंगे या इस बार कुछ बदलेगा? इसी बीच आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आत्मघाती हमलावर का वीडियो जारी किया। वीडियो में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार खुद को मकसद पूरा करने वाला बता रहा था। ये वीडियो भारत के लिए आखिरी उकसावा था। अब सवाल ये नहीं था कि हमला कैसे हुआ, सवाल सिर्फ एक था, भारत जवाब कैसे देगा? क्योंकि अगर इस बार भी जवाब नहीं दिया तो अगला हमला और बड़ा होगा। जनता जवाब चाहती थी और जवाब मिला, क्योंकि ये हमला सिर्फ सुरक्षा बलों पर नहीं था, ये देश के आत्मसम्मान पर हमला था। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो कैमरों के सामने नहीं हुई, बल्कि बंद कमरों में, नक्शों पर और रात के अंधेरे में तय हुई। पुलवामा के बाद भारत चुप नहीं था। हमले के कुछ ही घंटों बाद राजधानी में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। सेना, वायुसेना, खुफिया एजेंसियां और शीर्ष अधिकारी एक एक करके बुलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ बताया गया, हमला स्थानीय नहीं था, इसके तार सीमा पार तक जाते हैं और अगर इस बार प्रतिक्रिया सीमित रही तो अगला हमला और बड़ा होगा। टेबल पर कई विकल्प थे, सीमा पर जवाबी गोलीबारी, पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन एक समस्या थी, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, पाकिस्तान उसे नकार चुका था और दुनिया उसे एलओसी तक की कार्रवाई मानकर आगे बढ़ गई थी। इस बार संदेश अलग होना चाहिए था। बैठक में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या भारत सीमा पार पाकिस्तान की जमीन के भीतर हमला कर सकता है? यह आसान सवाल नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जवाबी कार्रवाई का खतरा और एक अनकही जंग का जोखिम। इसी मोड़ पर चर्चा ने दिशा बदली। सेना और खुफिया एजेंसियों ने बताया कि पाकिस्तान के भीतर कुछ ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जो सीधे सेना के कैंप नहीं हैं, यानी अगर उन पर हमला किया जाए तो भारत यह कह सकता है कि यह सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कहा, अगर करना है तो ऐसा होना चाहिए जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके। अब जमीन से नहीं, हवा से वार करने की बात होने लगी। भारतीय वायुसेना से विकल्प मांगे गए। वायुसेना ने बताया, अगर हमें अचानक, सटीक और गहराई तक वार करना है तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, मिराज 2000। यह वही विमान था जिस पर वायुसेना सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। रात में उड़ान, सटीक बमबारी और तेज वापसी। अब सवाल क्या का नहीं था, सवाल कब और कैसे का था। बैठक के आखिर में माहौल भारी था, लेकिन दिशा साफ हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि अगली बार हमला करने से पहले 10 बार सोचे। यहीं पर तय हो गया, पुलवामा का जवाब सीमा के उस पार लिखा जाएगा। लेकिन कब, कहां और किस तरह, यह सब अभी तय होना बाकी था और इसकी तैयारी अब चुपचाप शुरू हो चुकी थी। एयर स्ट्राइक इसलिए चुनी गई क्योंकि यह तेज थी, अचानक थी और गहराई तक असर डाल सकती थी। सबसे अहम बात, ये हमला आतंक के ठिकानों पर होना था, न कि पाकिस्तानी सेना पर। यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कह सकता था कि यह नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, आतंक के खिलाफ, युद्ध की शुरुआत नहीं। अब सवाल था कहां? खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिए उनमें एक नाम बार बार सामने आया, बालाकोट। बालाकोट कोई बॉर्डर एरिया नहीं था, यह पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित था। यहीं पर जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप मौजूद था। यह कैंप खास था क्योंकि यहाँ आत्मघाती हमलावरों को ट्रेन किया जाता था। हाल ही में नए कैडर पहुंचे थे और पुलवामा जैसे हमलों की तैयारी यहीं होती थी। बालाकोट चुनने का मतलब था पाकिस्तान के उस दावे को तोड़ना कि हमारी जमीन से आतंक नहीं चलता। अब सवाल आया, क्या भारतीय विमान इतनी अंदर जाकर वापस आ सकते हैं? वायुसेना
वायुसेना का जवाब साफ था, हाँ, मिराज 2000 इस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त थे। ये विमान रात में बेहद सटीक हमला कर सकते थे। इन पर लगाए जाने वाले लेजर गाइडेड बम बिना किसी बड़े कोलैटरल डैमेज के टारगेट को तबाह कर सकते थे। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अगर कुछ होगा तो LOC के आसपास होगा। बालाकोट उनकी कल्पना से बाहर था। यहीं पर फैसला पक्का हो गया। टारगेट तय था, हथियार तय थे, विमान तय थे। अब बस एक चीज बाकी थी, सही वक्त। और वह वक्त 26 फरवरी की सुबह होने वाला था, जब अंधेरा अब भी आसमान पर छाया रहता है और रडार सबसे कम सतर्क होते हैं। अब सब कुछ मिनटों, नक्शों और गणनाओं में सिमट चुका था। एयर स्ट्राइक का फैसला हो चुका था, लेकिन उसे अंजाम देना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। भारतीय वायुसेना को 3 बातें एक साथ करनी थी: चुपचाप जाना, सटीक वार करना और सुरक्षित लौट आना। इसके लिए एक सीमित, तेज और पूरी तरह गोपनीय ऑपरेशन तैयार किया गया। नाम रखा गया ऑपरेशन बंदा। इस ऑपरेशन में ज्यादा विमान नहीं रखने का फैसला हुआ। जितने कम विमान उतना कम रिस्क। चुने गए 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। इनमें से कुछ अटैक रोल में, कुछ सपोर्ट और कवर के लिए। पायलट्स को आखिरी वक्त तक ये नहीं बताया गया कि टारगेट पाकिस्तान के कितने अंदर है। उन्हें सिर्फ इतना पता था, मिशन हाई रिस्क है और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होगा। टारगेट को लेकर एक बात साफ रखी गई, सिर्फ आतंकी ढांचा, कोई सैन्य ठिकाना नहीं, कोई रिहायशी इलाका नहीं। इसीलिए चुने गए लेजर गाइडेड बम। ये बम टारगेट को पहचान कर सीधे टारगेट पर गिरते हैं, 1 मीटर की भी चूक नहीं। इस बीच खुफिया एजेंसियां लगातार सैटेलाइट इमेजरी से बालाकोट के इलाके पर नजर रखे हुए थीं। कैंप में मौजूद हलचल, नई ट्रेनिंग बैच और वहां की संरचना, हर जानकारी अपडेट की जा रही थी। सबसे अहम सवाल था, पाकिस्तानी रडार से कैसे बचा जाए। इसके लिए उड़ान का रास्ता ऐसा चुना गया जो सामान्य पैटर्न से अलग था। कम ऊंचाई, तेज गति और सीमित समय। पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग सेकंड के हिसाब से सेट की गई। अगर एक भी विमान लेट होता तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। अगली सुबह जब देश सो रहा होगा, तब आसमान में इतिहास लिखा जाने वाला था। 26 फरवरी की रात, घड़ी करीब 3 बजे का वक्त दिखा रही थी। देश सो रहा था, लेकिन कुछ एयरबेस पर लाइट्स जल चुकी थीं। कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान एक एक करके रनवे पर आए। इंजन की आवाज तेज हुई और बिना किसी शोर के विमान अंधेरे आसमान में समा गए। यह कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, यह एक 1 वे फोकस मिशन था। जाओ, निशाना लगाओ, लौट आओ। विमान सीमित ऊंचाई पर उड़ रहे थे, रडार से बचते हुए निर्धारित रास्ते से। कुछ ही मिनटों में वे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब पहुंचे। ये वही लकीर थी जहां अक्सर टकराव होता है, लेकिन उस रात वह लकीर पार की जानी थी। जैसे ही विमान सीमा पार कर पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुए, घड़ियां चलने लगी। अब हर सेकंड मायने रखता था। टारगेट सामने था, बालाकोट, पहाड़ी इलाका, घने पेड़ और उनके बीच आतंकी ट्रेनिंग कैंप। लेजर गाइडेशन शुरू हुई। लॉक कंफर्म हुआ। पायलट्स के कानों में बस एक आवाज गूंजी, टारगेट लॉक्ड। कुछ ही सेकंड बाद लेजर गाइडेड बम छोड़े गए। कोई लंबा धमाका नहीं, कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं, बस सटीक, सीधा, निश्चित। जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप तबाह। कुछ मिनटों में मिशन पूरा हो चुका था। विमानों ने तुरंत वापसी की राह पकड़ी। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, कोई पीछा नहीं। पूरी कार्रवाई करीब 21 मिनट में पूरी हो गई। जब तक पाकिस्तान को पूरी तस्वीर समझ आती, भारतीय विमान वापस अपने एयर स्पेस में थे। उस रात आसमान से सिर्फ बम नहीं गिरे थे, उस रात एक संदेश गिरा था, भारत अब आतंक का इंतजार नहीं करेगा। 26 फरवरी की रात गुजर चुकी थी। पाकिस्तान ने पहले तो एयर स्ट्राइक से इनकार किया, कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बदलने लगे। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। उसके लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दिए। मकसद साफ था, यह दिखाना कि वह भी चुप नहीं बैठेगा। भारतीय वायुसेना पहले से अलर्ट पर थी। कुछ ही मिनटों में आसमान में दोनों देशों के विमान आमने सामने थे और देखते ही देखते एक डॉग फाइट शुरू हो गई। इसी भिड़ंत के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 बिसन के साथ आगे बढ़े और एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। लेकिन उसी दौरान अभिनंदन का विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने तुरंत इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और कुछ ही पलों में वे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जा गिरे। अब हालात और संवेदनशील हो चुके थे। एक तरफ भारत का पायलट दुश्मन की जमीन पर था, दूसरी तरफ दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक चुकी थीं। पाकिस्तान ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। कुछ ही घंटों में उनके वीडियो सामने आने लगे। कभी आंखों पर पट्टी, कभी पूछताछ, कभी
भी कैमरे के सामने बैठाकर बयान। दुनिया ने ये वीडियो देखे, लेकिन भारत ने इसे एक साफ उकसावे के तौर पर लिया। नई दिल्ली में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब मामला सिर्फ एक पायलट का नहीं था, अब मामला था भारत की सैन्य प्रतिष्ठा और संप्रभुता का। भारत ने पाकिस्तान को साफ और सीधे शब्दों में संदेश भिजवाया, अगर भारतीय पायलट को सुरक्षित, सम्मान के साथ और बिना किसी शर्त तुरंत वापस नहीं भेजा गया तो अगला कदम कूटनीतिक नहीं, सैन्य होगा। सीमा पर सेनाएं हाई अलर्ट पर आ चुकी थी। वायुसेना दोबारा ऑपरेशन के लिए तैयार थी। नौसेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया। यह संकेत बिल्कुल साफ था। 26 फरवरी कोई एकमात्र कार्रवाई नहीं थी। अगर जरूरत पड़ी तो अगला हमला और बड़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों ने पर्दे के पीछे पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। पाकिस्तान के भीतर हालात बिगड़ने लगे। आपात बैठकों का दौर चला। सेना और सरकार के बीच बेचैनी साफ दिख रही थी। आखिरकार दबाव काम आया। 1 मार्च 2019 पाकिस्तान ने आधिकारिक ऐलान किया कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को शांति के संकेत के तौर पर रिहा किया जा रहा है। लेकिन भारत जानता था यह शांति नहीं थी, यह मजबूरी थी। जब अभिनंदन वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वह सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, वह उस रणनीतिक दबाव की जीत थी जो बिना युद्ध लड़े दुश्मन पर बनाया गया था। 26 फरवरी की एयर स्ट्राइक और उसके बाद 27 फरवरी की घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि अब भारत पुरानी भाषा में बात नहीं करेगा। अब आतंकी हमला सिर्फ निंदा का विषय नहीं रहेगा, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। बालाकोट की स्ट्राइक ने एक बड़ा भ्रम तोड़ा कि परमाणु हथियारों की आड़ में पाकिस्तान सुरक्षित है। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर एलओसी से बहुत आगे जाकर आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, और वह भी खुले तौर पर। यह कोई चोरी छिपे की गई कार्रवाई नहीं थी, यह एक सोच समझकर दिया गया संदेश था। आतंक और जंग के बीच अब भारत ने नई परिभाषा तय कर दी है। पुलवामा का बदला किसी एक हमले का जवाब नहीं था, वह एक नई नीति की शुरुआत थी। एक ऐसी नीति जिसमें साफ कहा गया, अगर हमला होगा तो भारत जवाब भी उसी भाषा में देगा। पुलवामा ने देश को झकझोर दिया और बालाकोट ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब सिर्फ आतंकी हमलों की निंदा नहीं करेगा, उसका जवाब भी देगा। अगर आपने अभी तक पुलवामा अटैक कैसे हुआ वाली हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।